बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कानपुर से सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के 85वें जन्मदिन पर डॉक्टर जोशी के आवास 6 रायसीना रोड, नई दिल्ली में उत्तराखंडी समाज के लोगों ने उनका जन्मदिन पहाड़ी परंपरा के अनुसार मनाया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ डॉक्टर जोशी के दीर्घायु की कामना करते हुए उत्तराखंड समाज के लोगों ने कहा, डॉक्टर जोशी भारतीय राजनीति के एक पुरोधा व्यक्तित्व हैं तथा भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति के विशेषज्ञ राजनेता हैं। निश्चित रूप से ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी केवल हमारे हिमालय और पहाड़ के लिए ही नहीं, हम तो कहते पूरे देश के लिए एक धरोहर है। उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनका संस्कृति का चिंतन, उनका अर्थशास्त्र विश्व में वैश्विक स्तर पे भी उसकी चर्चा होती है और हमारे लिए परम सौभाग्य की विषय है कि वो हिमालय पुरुष हैं और वो उन्होंने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिस देवभूमि में गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे राजनेता हुए। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की छाती पे हमें गौरव इसलिए भी है कि एक ऐसा चरित्र जो 85 वर्ष तक समाज और देश की सेवा में लगे रहे अनवरत, वर्तमान में भी पूरे सरोकारों में रक्षा के माध्यम से, डिफेंस के माध्यम से उत्तराखंड, हिमालय, पूर्वोत्तर सबकी चिंता करते हैं और हमारे लिए गौरव का विषय है। और आज का जो ये बड़ा आयोजन हुआ है इसका श्रेय निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जो हमारा हिमालय परिवार है उसके प्रभारी, जो दिल्ली में उत्तराखंड प्रकोष्ठ के भी प्रभारी रहे हैं, दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के बड़े आंदोलनकारी रहे हैं और हमने जो वर्ष 2005 में दिल्ली में उत्तरायणी का अभियान शुरू किया था पर्वतीय लोक विकास समिति के माध्यम से, उस उत्तरायणी के आयोजन में भी डॉक्टर साहब का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष आशीर्वाद था। और हमारे भाई साहब उदय शर्मा जी हैं जो लगातार हम लोग 15 सालों से उत्तरायणी को पूरी दिल्ली में कर रहे थे, आज वो बेशक राजनीतिक बन गया है। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का जन्मोत्सव हमने उसी पे मनाया। हिम उत्तरायणी पत्रिका का लोकार्पण भी होना था। उत्तरायणी के अभियान को व्यापक बनाने का भी हमने संकल्प लिया आज। निश्चित रूप से जो आपने बात कही है कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ये बड़े वैज्ञानिक हैं और भारत जानता है, विश्व जानता है कि आज भी इसरो के वैज्ञानिक उनसे परामर्श लेते हैं। वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, सबसे बड़े शिक्षाविद रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सबसे बड़े संस्कृतज्ञ हैं। भारत में यदि संस्कृत भाषा का आप अंदाज़ा लगाएंगे, वर्ष 2000 में जब भारत सरकार ने विश्व संस्कृत वर्ष और भारत संस्कृत वर्ष घोषित किया था तो डॉक्टर जोशी जी के माध्यम से पूरे देश में 5000 से ज़्यादा संस्कृत संभाषण शिविर लगे थे। साक्षरता मिशन उन्हीं की देन है। बाद में जो शिक्षा का अधिकार कानून बना वो सारी वो चीज़ें थी, चाहे NCERT का पाठ्यक्रम हो, उस सब में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को श्रेय जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि भारत की सरकारों में भी आप नज़र डालेंगे तो एक आध मंत्री को छोड़ करके केवल जो HRD मिनिस्टर अगर पढ़ा लिखा और सबसे सफल सिद्ध हुआ वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हुए हैं। और जिन संस्कारों में वो पल्लवित हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो अटल जी की सरकार में 2 ही व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ और हमें गौरव है कि वो दोनों हिमालय पुरुष रहे हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और उस सब के प्रचार में उनके मंत्रालय की भूमिका और भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्वर्णिम चतुर्भुज और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था के लिए, तो वो हमें गौरव है। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का तो जीवन ही संस्कृतमय है। उनकी परंपरा, उनका उनका व्यवहार सब कुछ में संस्कृत झलकती है और हमें गौरव है ऐसे संस्कृत पुरुष। इस मौके पर डॉक्टर जोशी ने हिम उत्तरायणी पत्रिका के नवीन अंक का विमोचन किया। इस अंक में डॉक्टर जोशी के व्यक्तित्व व कृतित्व आधारित प्रयागराज महाकुंभ तथा उत्तरायणी महापर्व केंद्रित सामग्री है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार तथा समाजसेवियों ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को फूल मालाओं तथा शॉल उड़ाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस कार्यक्रम का आयोजन हिम उत्तरायणी एवं पर्वतीय विकास समिति द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उदय शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। दोनों ही लंबी चर्चा के विषय हैं, राज भी और राजनीति भी। और अगर आज राजनीति की दृष्टि से देखें तो इसमें शुचिता है। इसको कहने में हमें कहीं संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर, उच्च स्तर पर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। और यदि कहीं जनता के मन में कहीं दिखता है कि भाई भ्रष्टाचार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, तो मेरी नज़र में वो अभी निम्न स्तर पर है। और उसके भी अगर इस सरकार को दोबारा मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन इस देश से संभव है। आज डॉक्टर जोशी जी का जन्मदिवस है और
हमने 5 जनवरी को आज एक किस्म से उत्तरायणी की शुरुआत करी है। 2005 में दिल्ली में डॉक्टर शेमवाल, सूर्य प्रकाश शेमवाल जी के अथक प्रयास से उत्तरायणी पर्व शुरू किया गया था और उसको आज 5 से लेकर 2019 तक लगभग ये 14वां लगातार उत्तरायणी हो रहा है। दिल्ली सरकार ने भी अब उत्तरायणी पर्व को मान्यता दिया है। पार्टी स्तर पर भी उत्तरायणी पर्व मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये उत्तरायणी पर्व आने वाले समय में जिस प्रकार दिल्ली में छठ पर्व मनाया जाता है इसी प्रकार मनाया जाएगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के जन्मदिवस को भी हमने आज उत्तरायणी पर्व के तौर पर शुरुआत करी है। हम 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक दिल्ली के विभिन्न स्थानों में अब उत्तरायणी पर्व मनाएंगे और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की 50वें जन्म दिवस को हम ये आशा करते हैं ईश्वर उन्हें और पूरी जनता देश की चाहती है कि वो शतायु हों, देश को मार्गदर्शन देते रहें।